Now we move towards another topic, that is your cylinder. ओके, सिलेंडर आप जानते हैं सिलेंडर होता क्या है? इट इज सर्टेनली दिस टाइप ऑफ फिगर इज अ सिलेंडर. ओके, this is a cylinder. Okay, here this is your radius of this is the radius of a cylinder, and from this point to this point this is the height of a cylinder. Okay, but how this cylinder made actually? तो सिलेंडर बनता कैसे है इसके लिए आप यह समझ लीजिए. सबसे बहुत अच्छा चीज बता रहा हूं मैं. सिलेंडर बनता कैसे है? आपके पास एक रेक्टेंगल है. क्या है? एक रेक्टेंगल है. ओके, इस रेक्टेंगल में this is the breadth of a rectangle, this is the length of a rectangle. Okay, जब इस रेक्टेंगल को आप एक साइड से फिक्स करके, जस्ट लाइक आप इसको एक साइड से फिक्स करके ऐसे घुमाएंगे, अगर रोटेट करेंगे तो रोटेट करेंगे तो क्या जनरेट हो जाएगा? आपका सिलेंडर जनरेट हो जाएगा. ओके, क्या बोल रहा हूं मैं? आपके पास रेक्टेंगल है, दिस इज द फेस. अगर इधर से आपने इस रेक्टेंगल की लेंथ को फिक्स रखा हुआ है, फिक्स रखे अगर आप इसको रोटेट करेंगे तो क्या जनरेट हो जाएगा? आपका सिलेंडर जनरेट हो जाएगा. गॉट इट? तो जो जनरेटिंग पार्ट है हम उसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं. आपको समझ आ जाएगा इसको अच्छे से. तो दिस इज ऑल अबाउट योर सिलेंडर. गॉट इट? ये जो आपका फिक्स्ड पॉइंट है, this is the radius of a cylinder. Okay, and from this point to this point this is the height of the cylinder. Okay, तो सिलेंडर में आपको इसका क्या फाइंड आउट करना होता है? टोटल सरफेस एरिया निकालना होता है. ओके, और आपको इसके बाद लेटरल सरफेस एरिया. यहाँ पे जो लेटरल सरफेस एरिया होता है, एक्चुअली में इस लेटरल सरफेस एरिया को हम क्या बोलते हैं? कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं. क्या बोलते हैं हम यहाँ पे इन केस में? कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं. एंड अनदर थिंग इज वॉल्यूम. ओके, तो इधर पे भी आपको तीन चीज के साथ डील करना है. फर्स्ट इज टोटल सरफेस एरिया, सेकंड वन इज कर्व सरफेस एरिया, एंड थर्ड वन इज वॉल्यूम. ओके, नाउ आप जब इस फिगर को देखेंगे तो दिस इज ऑल अबाउट अ टाइप ऑफ अ सिलेंडर. जस्ट लाइक जैसे ये हमारा पैन, इस पैन इस मार्का में भी सिलेंडर जैसा दिख रहा है आपको. सिलेंडर आप देख रहे हैं तो सिलेंडर में आप देख सकते हैं ये जो पार्ट है, दिस इज अ कर्व्ड सरफेस. क्या बोलेंगे हम इसको? कर्व्ड पार्ट ऑफ अ सिलेंडर पार्ट. ओके, एंड दिस इज पार्ट एंड दिस बॉटम पार्ट. ये आपका किस शेप का दिख रहा है? देख सकते हैं आप, सर्कुलर इन शेप दिख रहा है. तो किसी भी सिलेंडर की आप बात करेंगे तो आपके पास जो बॉटम पार्ट और टॉप पार्ट जो होता है, ये किस शेप का होता है? सर्कुलर इन शेप होता है. कैसा होता है? सर्कल के शेप का होता है. और जो बचा हुआ पार्ट है वो कैसा होता है? कर्व्ड शेप का होता है. गॉट इट? क्लियर हुआ? यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं है? पक्का? नाउ if we are dealing with a curved surface area, here curved surface area होता क्या है? कर्व्ड सरफेस एरिया जब आप डील करते हैं तो समझिएगा कि इधर पे आपको जो सिलेंडर पार्ट दिख रहा था, सिलेंडर जो है आपके पास का जो बॉटम पार्ट है वो किस शेप का है? सर्कल के शेप का है. टॉप पार्ट भी किस शेप का है? सर्कल के शेप का है. तो जब आप कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे तो आपको सर्कल के पार्ट को माइनस करना पड़ेगा. ओके, तो सिर्फ आपके पास क्या बचेगा? कर्व्ड पार्ट बचेगा. और इस कर्व्ड पार्ट में आप देख सकते हैं दिस इज द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल एंड दिस इज द हाइट ऑफ अ सर्कल. तो जब आप यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला कैसे बनाएंगे आप? सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इनटू हाइट ऑफ अ सिलेंडर. तो दिस विल बी इक्वल टू सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला आपको पता है. सर्कमफ्रेंस मतलब आउट ऑफ बाउंड्री ऑफ अ सर्कल. ओके, और सर्कमफ्रेंस हम सर्कल के केस में बोलते हैं. बाकी अगर ये रेक्टेंगल या कोई अदर फिगर होता है वहां पे हम इसको क्या बोलते हैं? पेरीमीटर बोलते हैं. ओके, तो पेरीमीटर को ही इन केस ऑफ अ सर्कल हम क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस बोलते हैं. और सर्कमफ्रेंस मतलब आउट ऑफ बाउंड्री का सम. गॉट इट? तो यह सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा? 2 पाई into r. ओके, एंड दिस इज h. तो कर्व्ड सरफेस एरिया जब आप निकालेंगे सिलेंडर का तो उसके लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे? 2 पाई r into h. गॉट इट? क्लियर हुआ? तो सर्कमफ्रेंस into height of a cylinder will
give you a curved surface area of a cylinder. Got it? Clear हुआ? Now if we are moving towards the total surface area, टोटल सरफेस एरिया आप समझिएगा। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? दिस इज योर सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया आपको पता है अगर, तो टोटल सरफेस एरिया में आप क्या करेंगे, जो एरिया ऑफ सर्कल है, जो दो बेसेस दिए हुए हैं हमारे पास किसके, सिलेंडर के, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, तो ऊपर वाले में भी सर्कुलर शेप है और नीचे वाले में भी सर्कुलर शेप है। ओके, तो आप क्या कर सकते हैं, कर्व सरफेस एरिया में एरिया ऑफ टू बेसेस, टू सर्कल्स को ऐड कर सकते हैं। गॉट इट? तो आपको क्या मिल जाएगा वहां पे, टोटल सरफेस एरिया। सो आपके पास टोटल सरफेस एरिया आप कैसे निकालेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस व्हाट, एरिया ऑफ टू बेसेस। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला कितना है, 2 पाई r इंटू एच प्लस एरिया ऑफ बेस। देखिएगा सर्कल है, बेस पे क्या लगा हुआ है, सर्कल है, एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। बहुत पहले हमने 8th क्लास में पढ़ा हुआ है, इसके पहले वाले चैप्टर्स में भी डील किया हुआ है, और हम सब जानते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर के बराबर। तो हियर पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल, बट टू बेसेस बोला था इसलिए कितना जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। गॉट इट? इधर पे 2 पाई आर दोनों में कॉमन क्वांटिटी है, कॉमन निकाल दीजिए। ओके, बचा गया यहाँ से एच और इधर पे आर। तो जो टोटल सरफेस एरिया आया सिलेंडर का, वो कितना हो गया आपका, 2 पाई आर, ब्रैकेट में आंसर ऑफ एच। गॉट इट? क्लियर हुआ? पक्का? देन इसके बाद जो इसमें नेक्स्ट चीज आपसे पूछेगा, दैट इज द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, वॉल्यूम की बात करेंगे तो ऐसा आई टोल्ड यू इन प्रीवियस सेशन दैट वॉल्यूम मींस द अमाउंट ऑफ अ क्वांटिटी अ पर्टिकुलर वेसल कैन होल्ड, उसे हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। तो सिलेंडर में भी जितना भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस उसमें आ सकता है, सिलेंडर जितना भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को होल्ड कर सकता है, वो सिलेंडर का क्या देगा, वॉल्यूम देगा। गॉट इट? तो वॉल्यूम के लिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाता है, एरिया ऑफ अ बेस इनटू हाइट ऑफ अ सिलेंडर। तो एरिया ऑफ बेस कितना आपका, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर। गॉट इट? तो एरिया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला कितना होगा आपका, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। क्लियर हो गया? हो गया? लिख लीजिए। फॉर हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर होता क्या है, एक ऐसा सिलेंडर जो हमने अभी लास्ट सेशन में पढ़ा हुआ था सिलेंडर के बारे में। वो सिलेंडर जनरली क्या था आपका, एक सॉलिड सिलेंडर था। क्या था, सॉलिड सिलेंडर। ओके, सॉलिड सिलेंडर और हॉलो सिलेंडर में डिफरेंस आप समझ लीजिए होता क्या है। हॉलो सिलेंडर इन द सेंस कि जो उसका इंटरनल पार्ट होगा वो कैसा होगा, खाली होगा, दैट इज हम हिंदी में बोले तो खोखला होगा, दैट इज हॉलो सिलेंडर। ओके, और एक सॉलिड सिलेंडर होता है। तो यहाँ पे अगर इसको इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स अगर हम डिफाइन करते हैं तो हॉलो सिलेंडर और सॉलिड सिलेंडर में ये डिफरेंस आता है कि सॉलिड सिलेंडर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इंटरनल रेडियस प्रोवाइड नहीं करता है या इंटरनल डायमीटर प्रोवाइड नहीं करता। उसका जो हम डायमीटर निकालते हैं वो कौन सा निकालते हैं, एक्सटर्नल डायमीटर डील करते हैं। बट इनके अलावा हॉलो सिलेंडर हमारे पास दो टाइप की डायमीटर मिलती है हमको, एक इंटरनल डाया भी होता है और एक एक्सटर्नल डाया भी होता है। ठीक है, या यूं बोलने के इसमें अगर कुछ अमाउंट की थिकनेस भी हम उसमें डील आउट करते हैं इनके अलावा हॉलो फिगर्स और हॉलो सिलेंडर। आप देखिएगा कैसे बनता है हॉलो सिलेंडर, जस्ट लाइक दिस इज ऑल अबाउट अ सिलेंडर, दिस इज अ सिलेंड्रिकल पार्ट। अब इस सिलेंडर का रेडियस इंटरनल हमने कितना लिया, स्मॉल आर लिया हुआ है। ओके, अब इसी सेम एक्सिस को लेके दिस इज ऑल अबाउट एक्स एंड वाई इज जस्ट द एक्सिस ऑफ अ सिलेंडर। ओके, अब इस सेम एक्सिस के साथ हम एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल फिर से ड्रॉ कर रहे हैं। कॉन्सेंट्रिक मींस द सर्कल हैविंग द सेम सेंटर। बट ये जो आपने सर्कल ड्रॉ किया इसका रेडियस कितना हो गया, यहाँ पे कैपिटल आर हो गया। कितना हो गया, कैपिटल आर हो गया। ठीक है, तो आपको इस टाइप का कुछ फिगर मिल रहा है
इस फिगर में आपको दो रेडियस मिल रही है, एक इंटरनल रेडियस भी मिल रही है और एक एक्सटर्नल रेडियस भी मिल रही है, ठीक है। तो इंटरनल रेडियस और एक्सटर्नल रेडियस आपको इस केस में दोनों मिल रही हैं, गॉट इट, है ना। तो इस टाइप का फिगर हमारा क्या कहलाएगा, हॉलो सिलेंडर कहलाएगा। इस हॉलो सिलेंडर में अगर आप हाइट की बात करेंगे तो हाइट आपका एज इट इज सेम होगा, विल बी इक्वल टू h, बट इसका रेडियस आपको दो मिलेंगे, इंटरनल रेडियस मिलेगा और एक एक्सटर्नल रेडियस मिलेगा, गॉट इट, क्लियर है। अब इस इंटरनल रेडियस और हॉलो सिलेंडर की बात करेंगे तो इंटरनल रेडियस भी आएगा और हमारे पास एक्सटर्नल रेडियस भी आएगा, ओके। तो अब अगर आप यहाँ पे बात करना चाहते हैं, एरिया निकालना चाहते हैं किसका, इसके बेस का, ठीक है। तो हर एक एंड का एरिया की बात करेंगे तो फर्स्ट पार्ट में हम डील करते हैं एरिया ऑफ ईच एंड को बोल सकते हैं आप बेस, ईच बेस की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको पता है कि जो सिलेंडर होता है उसमें बेस जो होता है किस शेप का होता है, सर्कल के शेप का होता है, ओके। तो जब आप यहाँ पे बेस का एरिया फाइंड करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ एक्सटर्नल सर्कल, एरिया ऑफ एक्सटर्नल सर्कल माइनस एरिया ऑफ इंटरनल सर्कल, एरिया ऑफ इंटरनल सर्कल, गॉट इट। एक्सटर्नल सर्कल के लिए आपका रेडियस कितना होगा, कैपिटल आर, और इंटरनल सर्कल के लिए आपका रेडियस कितना होगा, स्मॉल आर, गॉट इट। तो हियर पाई आपके पास कॉमन आ जाएगा, विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस ऑफ आर स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये आपको क्या देगा, एरिया ऑफ बेसिस देगा, या एरिया ऑफ ईच एंड जब आप डील करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, यहाँ पे हाफ नहीं पाई, ब्रैकेट के अंदर पाई ब्रैकेट के अंदर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस ऑफ स्मॉल आर स्क्वायर, गॉट इट, क्लियर हुआ। नाउ अब हम चलते हैं इसमें कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं, क्लियर है। सेकेंड पार्ट में हम कर्व सरफेस एरिया को पढ़ते हैं। जब आप इसके कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करेंगे तो यहां पे जब कर्व सरफेस एरिया फाइंड करेंगे तो कर्व सरफेस एरिया आपको यहाँ पे कैसे निकालना आप ये समझिए। आपके पास एक एक्सटर्नल सिलेंडर भी है और एक इंटरनल सिलेंडर भी है, ओके। तो जब आप कर्व सरफेस एरिया फाइंड करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया होगा, मतलब एक्सटर्नल सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया भी निकालना पड़ेगा और इंटरनल सिलेंडर का भी कर्व सरफेस एरिया को फाइंड करना पड़ेगा, ओके। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या देगा, आपको टोटल कर्व सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगा फॉर अ हॉलो सिलेंडर, गॉट इट, क्लियर है। तो हियर कर्व सरफेस एरिया की बात किया तो CSA ऑफ हॉलो सिलेंडर विल बी इक्वल टू व्हाट, आपके पास मैंने बोला यहाँ पे फर्दर कि दो सिलेंडर है, एक आपके पास एक्सटर्नल सिलेंडर है, दूसरा आपके पास क्या है यहाँ पे इंटरनल सिलेंडर है, ओके। तो यहाँ पे जब कर्व सरफेस एरिया आप बात करेंगे तो आप दोनों के कर्व सरफेस एरिया को फाइंड आउट करेंगे, किसके, एक एक्सटर्नल सर्कल के और एक इंटरनल सर्कल के। तो एक्सटर्नल सिलेंडर जो आ रहा है आपके पास और इंटरनल सिलेंडर जो आ रहा है, इन दोनों का जो कर्व सरफेस एरिया होगा इसका समेशन आप निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, रिजल्टेंट कर्व सरफेस एरिया मिल जाएगा किसका, फॉर अ सिलेंडर, गॉट इट, क्लियर है। तो कर्व सरफेस एरिया फॉर हॉलो सिलेंडर ये आपका आ जाएगा फॉर्मूला में, एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया प्लस इंटरनल कर्व सरफेस एरिया, गॉट इट, क्लियर हुआ। एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया मींस 2 पाई, यहां पे रेडियस जो होगा क्या होगा, एक्सटर्नल रेडियस होगा 2 पाई आर एच प्लस इंटरनल के केस पे स्मॉल आर, आप में दोनों में कॉमन आ जाएगा 2 पाई एच, ब्रैकेट में बचेगा आर प्लस ऑफ स्मॉल आर। तो कर्व सरफेस एरिया जो आएगा आपका फॉर हॉलो सिलेंडर वो किसके बराबर जाएगा, 2 पाई एच ब्रैकेट के अंदर एक्सटर्नल रेडियस प्लस इंटरनल रेडियस के सम, गॉट इट, क्लियर हुआ, पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का। नेक्स्ट इसके बाद हमने क्या डील करना है, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, टोटल सरफेस एरिया फॉर अ सिलेंडर। तो हियर टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया आपने इसके पहले भी सिलेंडर में देखा, सॉलिड के केस में तो टोटल सरफेस एरिया जो सिलेंडर का होता है वो किसके बराबर हो जाएगा,
कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ टू बेसेस। गॉट इट? समझ गए? यहाँ पे समझ गए ना क्या बोल रहा हूं मैं? कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस निकाल देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? वहां पे टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? यहाँ पे CSA प्लस एरिया ऑफ बेस। ओके, कर्व सरफेस एरिया कितना है यहाँ पे सिलेंडर का? 2 पाई h r प्लस ऑफ r। एरिया ऑफ बेस की बात करेंगे अगर हम, तो जनरली वी आर हैविंग टू बेसेस ओवर देयर, तो एरिया ऑफ बेसेस में 2 ब्रैकेट के अंदर क्या जाएगा? एक्सटर्नल सिलेंडर का एरिया माइनस ऑफ इंटरनल सिलेंडर का एरिया। क्लियर है? गॉट इट? इधर पे 2 पाई h r प्लस ऑफ है r, टू एंड पाई कॉमन, ब्रैकेट में आपको बचेगा r प्लस r माइनस ऑफ r बाय रिलेशन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ओके, वी नो अबाउट द आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विल बी इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। ओके, नाउ अगेन हमारे पास r प्लस r कॉमन है, 2 पाई कॉमन है, तो आपका 2 पाई r प्लस स्मॉल r कॉमन आ गया। ब्रैकेट में आपके पास क्या बचा? h प्लस r माइनस ऑफ r। So this is the formula for the calculation of total surface area of a hollow cylinder. Got it? क्लियर हुआ सभी को? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? चलिएगा